जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, आज आपको सत्संग में बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग मिलने वाली है। बहुत बड़ा आशीर्वाद आज आपको मिलने वाला है। इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप लाइफ में खुश रह पाओगे। जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, वो आपको फील होगी। ये ब्लेसिंग आपको ख़ास तौर पे गुरुजी ने बहुत ख़ास रीज़न से भेजी है। आप काफ़ी टाइम से इस परेशानी से परेशान थे, इसलिए आज आपके पास ये सत्संग आया है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। संगत जी, हमारी लाइफ में हमारे पास कितने भी पैसे हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े बंगले हों, लेकिन अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है, हमारी सेहत अच्छी नहीं है, तो कितने भी सुख हों, कितने भी ऐशो आराम हों, उनका कोई अर्थ नहीं है। जब हम उनका यूज़ ही नहीं कर सकते तो फिर उनका मतलब ही क्या। संगत जी, हमारे शरीर में छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, फीवर ही आ जाता है नॉर्मल सा, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उस पॉइंट में दर्द हो जाता है, जिसके बाद हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई ऐशो आराम अच्छे नहीं लगते। बस मन में ये चल रहा होता है कि कितनी जल्दी हम फिट एंड फाइन हो जाएं। हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग होती है, और आज आपको इस सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जिसके बाद आपके घर में किसी को भी कोई भी बीमारी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा मैं विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, और अगर आपको भी पूरा भरोसा है तो इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। चलिए हम सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप से पूरे भक्ति भाव के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी के संगत परिवार में से उनकी एक लाडली बेटी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, दिवाली से पहले गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि इस बार दिवाली पर कुछ लोग हमारा बुरा करेंगे। मैं रोज गुरुजी का सत्संग सुनती थी, मैंने दिवाली से पहले गुरुपा का हर सत्संग सुना, और गुरुपा ने इस बार कमाल ही कर दिया। संगत जी, ये हमारी पहली दिवाली थी जिसमें मेरी मम्मा बीमार नहीं पड़ी, वरना हर दिवाली के दिन मम्मा बहुत बीमार हो जाती थी। पिछली दिवाली की ही बात है, हमने घर जलेबी बनाई थी, वो खाकर मम्मा की हालत बिगड़ी कि जैसे कि बहाना लगा हो। और मम्मा के ऊपर पता नहीं कैसा ब्लैक मैजिक है, वो जब भी कुछ मीठा खाती हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मीठे से मतलब नॉर्मल चाय, हलवा नहीं, जैसे कोई मिठाई होगी, मिठाई खाकर उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। और हमें कभी समझ नहीं आया ऐसा क्यों होता है। गुरुजी के मिलने के बाद ऐसा होना बंद हो गया। गुरु ने खुद मैसेज दिया और कहा 5 थर्सडे जलेबी को दूध के साथ खाना है। हमने ऐसा ही किया, पूरे परिवार ने खाई और मम्मा भी ठीक रहे मीठा खाने के बाद। और हमारी दिवाली हमेशा ऐसे उदास हो जाती थी। पहली बार हमारे घर दिवाली के दिन ना कोई लड़ाई पड़ी, ना कोई कलेश हुआ। गुरुपा से जुड़ने के बाद ये हमारी पहली दिवाली थी, और गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेस किया। और दिवाली से कुछ दिन पहले ही हमारे घर ब्लैक बटरफ्लाई रोज आती थी, चक्कर लगाती थी पूरे घर का, और गुरुपा कोई ना कोई कष्ट काट रहे थे। इसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बनने के बाद अगर आपके सामने मैसेज या कोई सत्संग आता है तो उनको ज़रूर सुना करें। गुरुपा को हमारा अगला पिछला सब पता होता है। सत्संग सुनने में और मंत्र जाप करने में ही कल्याण है। गुरुपा पर भरोसा रखो, वो पूरा साथ देते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि गुरुजी आपकी मम्मा को हेल्थ ब्लेस किए और आपकी दिवाली बहुत अच्छे से हुई। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि वो हमेशा आपके पूरे परिवार को और आपको हेल्थ ब्लेस करें, हमेशा आपको सुरक्षित रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ।
ये सत्संग ईशानी आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे आप सभी माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ में पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी शादी भी बहुत अच्छे से हुई। गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत अच्छा ससुराल परिवार ब्लेस किया, बहुत अच्छा हस्बैंड भी ब्लेस किया और मेरे परिवार के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन 2024 में अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगी थी, इरेगुलर होने लगे थे। बहुत जगह से मैंने ट्रीटमेंट कराया लेकिन सही नहीं हो रहा था, पता नहीं किस वजह से हो रहा था, आई डोंट नो। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो बार बार मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा कोई तुझे परेशान कर रहा है, कोई तेरा भला नहीं चाहता, कोई औरत है जो तेरे पीछे पड़ी है। पर मैं इग्नोर करती थी क्योंकि मुझे आसपास ऐसा कुछ दिखता नहीं था। मेरी फैमिली के साथ मेरे सारे रिलेशंस अच्छे चल रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि वो पोस्ट शायद किसी और के लिए है। संगत जी, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था लेकिन मेरा वेट भी बहुत बढ़ने लगा था और भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई थी। धीरे धीरे मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। कुछ स्किन एलर्जीज भी हो गई थी, जैसे मुझे बहुत सारे स्पॉट पे मसे हो रहे थे, कभी फेस पे कभी गर्दन पे, और वो बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे करके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरी बॉडी में इतने चेंजेस क्यों हो रहे थे। और लगातार मैं गुरुजी से प्रे करती थी लेकिन पता नहीं क्यों मेरा माइंड उनके मैसेजेस की तरफ जाता नहीं था। मुझे बार बार गुरुजी संकेत दे रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। शायद मेरा दिमाग भी मतलब उस तरफ नहीं जा रहा था, उसी रीज़न की वजह से, जो किसी ने कुछ किया होगा या कुछ, शायद उस वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी मे बी। लेकिन उस टाइम पे मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी और फिर उसके कुछ टाइम के बाद मेरी ओवरी में भी इन्फेक्शन हो गया। तो जब सारे टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन की वजह से ओवरी में गांठें बन गई है जिसमें पस भरा हुआ है। अगर उसको ठीक करना है तो सर्जरी करानी पड़ेगी और सर्जरी नहीं कराई तो ख़तरा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने फाइनल डिसीज़न बताया कि हमें सर्जरी करानी ही पड़ेगी। संगत जी, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे बहुत डर भी लग रहा था और मैं बस रोए जा रही थी। घर पे सब मुझे एक ही बात बोल रहे थे कि बेटा अब जो हो गया है सो हो गया है, अब ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा, तो डरने से क्या होगा। लेकिन अंदर ही अंदर डर लग रहा था। काफ़ी टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत सारी मेडिसिन्स खा रही थी एक एक टाइम पे। मेरा वज़न भी बहुत बढ़ चुका था और मैं खुद को आईने में देखती थी तो मुझे खुद को खुद पसंद नहीं आती थी। बहुत सारा सेल्फ डाउट होने लगा था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेरा ख़त्म हो चुका था। और तो और जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती थी, सत्संग सुनती थी, उसमें भी बाधाएं आ गई थी। पता नहीं क्यों मैं ध्यान नहीं लगा पाती थी। जब मैंने मेरी मम्मी से ये सारी बातें डिस्कस की कि मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ गुरुजी में और उनकी आराधना नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी मम्मी ने कहा कि हम बड़े मंदिर चलते हैं और गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगी। और ये सुन के मुझे थोड़ा सा मतलब अंदर से अच्छा लगने लगा कि अब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने वाली हूँ, क्योंकि विश्वास तो था बट पता नहीं क्यों कौन सी चीज़ें ऐसी रोक रही थी कि मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी। मेरी मम्मी तुरंत आई और मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे थोड़ा सा शांत फील हुआ, मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिली, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबराहट थी। क्योंकि अब मैं उस स्टेज तक तो चले गई थी ना कि जहाँ पे मुझे सर्जरी करानी ही थी। इतने टाइम तक गुरुजी के संकेत आ रहे थे जिनको मैंने समझा नहीं। शायद समझ पाती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने और मेरी मम्मी ने वहाँ पे दर्शन किए, गुरुजी से बहुत प्रार्थनाएं की कि किसी तरीके से ये सर्जरी टाल दे। हालांकि चांसेस बहुत कम थे लेकिन गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर वो साथ दे दें, वो अपना आशीर्वाद दे दे, वो सर पे हाथ रख दे, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व हो जाती है।
नामुमकिन को भी वो मुमकिन कर देते हैं। तो इस होप के साथ मैं वहाँ पे रोते-रोते प्रार्थना करती रही। फिर वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद में मुझे बहुत सारी मिर्ची मिली थी खाने के लिए। हम काफ़ी देर तक बड़े मंदिर में थे। फिर जब हम घर आए तब मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। घर के सभी लोग मुझे समझा रहे थे, लेकिन मुझ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे बस घबराहट हो रही थी और एंग्ज़ायटी हो रही थी। संगत जी, मैंने कंटिन्यू अपने फ़ोन में गुरुजी के सत्संग प्ले करके रखे थे और करीबन 20-25 सत्संग सुबह से लेके रात तक मैं सुन चुकी थी। संगत जी, उसमें एक सत्संग था जिसमें एक अंकल जी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। उनकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब रहती थी और उस सत्संग में उन्होंने बताया कि गुरुजी उनको भी संकेत दे रहे थे कि उनके ऊपर भी किसी ने कुछ कर दिया है। उनको ऐसे ही सत्संग मिलते थे इसी से रिलेटेड और नेगेटिव पोस्ट मिलती रहती थी। तो उसमें गुरुजी ने उनको संकेत दिए थे कि उन्हें अपने बेडरूम में साउथ कॉर्नर में गुरुजी का स्वरूप रखना है और सुबह शाम मंत्र जाप करना है। संगत जी, नेक्स्ट डे पे मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने रूम में जो दिशा बताई हुई थी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया और फिर मैं वहाँ पे कंटिन्यू मंत्र जाप करने लगी। अंदर ही अंदर डर रही थी, लेकिन एक होप और एक विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। दिन भर मैं मंत्र जाप करती रहती थी और अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी सर्जरी 7 दिन के बाद होने वाली थी और मैंने सोचा कि 6 दिन तक जितना भी ज़्यादा हो सकेगा मैं गुरुजी के मंत्र जाप करूँगी और मैंने किया भी। संगत जी, जब 6 दिन के बाद हम सर्जरी के लिए गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जब मेरी टेस्ट हुई तो उसमें डॉक्टर्स ने देखा जो गाँठें थी, जो उनका साइज़ था वो काफ़ी छोटा हो चुका था। तो उनको बहुत ताज्जुब हो रहा था कि ये कैसे हो गया, वो बहुत सरप्राइज़ हो गए थे। उन्होंने कहा हमसे कि आपने कोई मेडिसिन ली है क्या? तो हमने कहा नहीं, हमने तो जो आपने प्रिस्क्राइब की थी वही मेडिसिन ली है। संगत जी, डॉक्टर्स ने कहा कि वो मेडिसिन तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए थी, लेकिन आपकी सर्जरी तो होनी ही होनी थी, क्योंकि जो कंडीशन है, जो केस है आपका, उसमें सर्जरी के बिना आप क्योर हो ही नहीं सकते थे। हमने पूरे पास्ट में अपने जितना भी हमारा डॉक्टर्स लाइफ है, हमने ऐसा नहीं देखा कि गांठें बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के या फिर जो सर्जरी जो प्रोसेस होती है उसके ठीक हो जाए। बहुत कम, यानी 100 में से 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे दुनिया में जिनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ होगा। हमने डॉक्टर से कहा कि ये हमारे गुरुजी ने किया है, ये चमत्कार हमारे गुरुजी ने किया है। वो डॉक्टर भी जानने के लिए बहुत उत्साहित था। उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली। काफ़ी देर तक वो हमसे बात करते रहे और उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था लास्ट मोमेंट तक। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं तो बहुत खुश हो गई थी ये सुन के। मैं तुरंत जब घर आई, मैंने गुरुजी से बहुत सारे शुक्राने किए उनके सामने खड़े होके और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। संगत जी, कोई तो चीज़ थी जो नुकसान पहुंचा रही थी कंटिन्यू, उनके बार बार मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी बातें उस टाइम पे। बहुत बड़ी गलती थी। कभी कभी हमारी गलती होती है संगत जी, हमें भी ज़ोर लगाना पड़ता है। हमें भी अपने परमात्मा से कनेक्शन बना के रखते हैं। वो तो हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ही अपना बर्तन छुपा लेंगे तो ब्लेसिंग देंगे में किस में? हमें अपना बर्तन बड़ा करना होता है। जब वो ब्लेस कर रहे होते तो हमें ब्लेसिंग लेनी होती है। संगत जी, संगत जी, जो कुछ भी होगा किया कराया भी होगा। अगर कुछ भी, गुरुजी जानी जहान है वो जाने, उनको सब पता है अगला पिछला। उन्होंने सब ठीक कर दिया। फिर उसके बाद मेरी सर्जरी नहीं हुई। मेरी जो पूरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और मेरा वेट भी बहुत कम हो चुका है। मेरी स्किन एलर्जी भी बहुत कम हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं पहले से बहुत हद तक ठीक हूँ। थायराइड मुझे हो गई थी, वो एकदम से ठीक कभी नहीं होती, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में है। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम कोट कोट लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने मुझे बचाया, इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला बाहर। जितना शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे साथ गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद है। स्वयं परमात्मा हमें अपने संरक्षण में रखे हुए हैं। हम बहुत 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 भाग्यशाली है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हर मुसीबत से बचाने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले बहुत गलतियाँ की थी, अब तो गलती नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। जब भी कोई सत्संग अगर मैं प्ले कर देती हूँ तो मैं पूरा उसको सुनती हूँ, समझती हूँ और अगर गुरुजी के कोई संकेत होते हैं तो मैं पूरा फॉलो करती हूँ
और उनके आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फाइन हूँ और उनकी आशीर्वाद है, उनकी मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि मैं आप सभी के साथ अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। वही करा रहे हैं, सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। संगत जी, कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगी और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सत्संग लाइफ बदल देते हैं। सत्संग ज़रूर सुना करिए और हो सके तो अपने सत्संग भी शेयर करा करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी। बहुत बड़ी सीख मिली आपके सत्संग को सुन के कि सत्संग इग्नोर नहीं करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कि कब मैं आपका नेक्स्ट सत्संग शेयर करूं, तो नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करिए। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, जैसा कि मैं आप सभी के साथ हमेशा कहता हूं कि सत्संग का कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन हमारे साथ ज़रूर होता है। जब हम ओपन करते अपना यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अचानक से गुरुजी की कोई पोस्ट या सत्संग हमारे पास आता है तो वो किसी खास वजह से आता है। गुरुजी परमात्मा है, परमेश्वर हैं, इतने सारे सत्संग अपलोड होते हैं, वही सत्संग हमारे पास क्यों आते हैं जिसका हमसे कोई रिलेशन होता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। कोई ना कोई डिवाइन पावर तो है। संगत जी, गुरुजी तो हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर पल आशीर्वाद दे रहे हैं, हर पल हमें उन मुसीबतों से बचा रहे हैं जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं है। लेकिन हम ही हैं उनकी ब्लेसिंग नहीं ले पाते। हम सत्संग प्ले करते हैं, थोड़ा सा सत्संग सुनते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कोई ना कोई काम आ जाता है, फिर हम सत्संग को स्टॉप करके उस काम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमें समझनी चाहिए कि वो हमारे सारे काम बना रहे हैं। अगर हम उनके लिए इतना भी टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर हम वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर हम अपने लिए कर रहे हैं। वहाँ पे सेल्फिशनेस आ जाती है। संगत जी, अगर आप गुरुजी के भक्त हो, उनका आप चाहते हो कि वो हमेशा आपके अंग संग रहें, तो आपको निस्वार्थ होकर भक्ति करनी पड़ेगी। कुछ चाहिए इसलिए मत करिए, आप उनका साथ मांगो, आपका हर एक काम अपने आप बन जाएगा। संगत जी, कई सारे लोग, जैसे मान लीजिए सिचुएशन आ गई कि कोई कस्टमर है दुकान में बैठा हुआ है और उसके चक्कर में हम सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं कि कहीं वो कस्टमर चले ना जाए। हमें ये नहीं समझ में आता कि गुरुजी चाहें तो पूरे महीने की कमाई 5 मिनट में करा सकते हैं। वो कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को वही बदल सकते हैं। संगत जी, अभी जो हमने सत्संग सुना उसमें उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में हमने जाना कि कोई उम्मीद नहीं थी, सर्जरी ही एक ऑप्शन था, लेकिन टल गई ना सर्जरी। किसने टाली? गुरुजी महाराज ने टाल दी। डॉक्टर ने तो खुद कह दिया कि इसका कोई और उपाय था ही नहीं, सर्जरी ही होनी थी। लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? स्वयं परमात्मा ही कर सकते। और आंटी जी ने क्या किया था? दिन रात गुरुजी के मंत्र जाप किए थे, उनको याद किया था, तो गुरुजी आए ना उनकी मदद के लिए, किसी न किसी रूप में आए होंगे, किसी न किसी तरीके से उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया होगा। गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते, जो उनके दर पे जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। जो उनको याद करता है उनकी प्रॉब्लम हमेशा ख़त्म हो जाती है। जो दिन भर गुरुजी का मंत्र जाप करता है उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती और आने वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है, बुरे कर्म सारे कट जाते हैं। संगत जी, दुनिया कुछ इस तरीके की हो गई है कि आप किस पे ट्रस्ट करो किस पे ना करो, बहुत मुश्किल हो गया है। आप समझते हो, छोटी सी खुशियाँ हमारी लाइफ में आती हैं ना, अगर हम खुश रहने लगते हैं तो कुछ लोग ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं जो बहुत चिढ़ते हैं इन बातों से, बहुत जलते हैं। हमें हर पल अपना प्रोटेक्शन करना होता है। देखिए, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि हर तरीके की चीज़ें दुनिया में होती हैं और मानना पड़ेगा आपको ये बात। कितने सारे हमने सत्संग सुने, कितनी संगत परेशान थी, कुछ लोगों के तो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से घर तक बिक गए थे। तो संगत जी, हर पल गुरु की संरक्षण में रहिए। अगर कोई है जो हमें बचा सकता है हर मुसीबत से, हमारे बुरे कर्म को काट सकता है, तो वो हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन रास्ते होते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को पाने का ना एक रास्ता होता है, गुरुजी को पाने का भी एक रास्ता है।
मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। हमेशा संगत बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, तो आज मैंने सोचा था कि कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, जो मुझे लगता है कि उसके आंसर्स आपको पता होने चाहिए, उनके जवाब और वो पॉइंट्स मैं आप सभी को बताता हूँ। जितना मैंने सत्संग सुने आज तक, उनके आधार पे जितना मैंने गुरुजी के बारे में जाना है और जितने मैंने सत्संग सुने हैं, जितने उनकी आज्ञाएँ हैं, जितने उनके वचन हैं, उनके आधार पे मैं आपको बताऊँगा कि ये पॉइंट्स को फॉलो करके आप गुरुजी तक पहुँच सकते हो, उनको अपने आप से जोड़ सकते हो, उनकी कृपा पा सकते हो आप। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला पॉइंट अक्सर संगत पूछती है कमेंट करके कि मैं गुरुजी से कैसे बात करूँ, कैसे उनको अपनी परेशानी बताऊँ, कैसे उनसे जुड़ूँ मैं। तो संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े हो जाइए। 2 चीज़ें करिएगा, आप नहा के अच्छे से फ्रेश वगैरह हो के एकदम फ्रेश माइंड से, पूरे भक्ति भाव से, शुद्ध मन से अपने अहंकार को साइड में रख के, अपनी ईगो को साइड में रख के, नफ़रत को हटा के, अपने थॉट्स को हटा के गुरुजी से बात करिए, अपनी परेशानी बताइए, वो सुनेंगे। और आप देखना 1-2 दिन के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सत्संग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जो गुरुजी से सवाल किए उनसे रिलेटेड आपको पोस्ट मिलेंगे जिनमें आपके सवालों के जवाब होंगे। आप एक बार ट्राई करके देखो, ज़रूर ये होगा। सेकंड जो क्वेश्चन हमेशा रहता है कि नाम जाप कैसे करना है। संगत जी, नाम जाप करने के लिए आपको कोई तरीका नहीं चाहिए। चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हैं, चाहे आप शॉप में कस्टमर्स डील कर अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, आप हर समय उठते बैठते गुरुजी का नाम जप सकते हो। इससे तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो ये देखते हैं कि जो हमारे भक्त हैं, जो हमारी संगत है, गुरुजी देखते हैं कि हर अवस्था में आप उनको याद कर रहे हो, तो वो हर तरीके से आपकी मदद करते हैं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली कि कैसे करें, कोई ऐसा तरीका है, तो जितना मुझे जानकारी है, आप ज़मीन में एक आसन बना लीजिए, अच्छे से नहा के आसन के सामने एक लोटी में जल ले लीजिए और गुरुजी का स्वरूप सामने रखिए और फिर गुरुजी के मंत्र जाप करना स्टार्ट करिए। जब आप जितनी बार आप जप सकते हो जपो, फिर उसके बाद उस लोटी का पानी आप पी लो, जो कि जल प्रसाद बन जाएगा। नाम जपने के बाद वो पानी जो होता है आप भर के रखते हो, वो जल प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। संगत जी, और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके आंसर मैं आपको अगले सत्संग में दूंगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा। अभी के लिए इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देता हूं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। यदि आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे लिख के भेज दीजिए। हम आपके सत्संग को गुरुजी के चैनल पे शेयर कर देंगे। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।